जय श्री राम प्यारे भक्तों। अभी इसी समय भगवान से बातें करें। प्यारे भक्तों, अब आप सोचेंगे भगवान से कैसे बातें होंगी, भगवान तो दिखाई देते नहीं। निसंदेह भगवान से बात हो सकती है, क्योंकि भगवान हमारे भीतर है। वो शक्ति हमारे भीतर है, जिस शक्ति से ये सूरज चांद जगमगा रहे हैं, जिस शक्ति से हम सब जिंदा हैं, जिस शक्ति से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, वही शक्ति हम सब के अंदर है। तो जो भी मनुष्य, देखो, जो भी साधक नए हैं वो तो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मन वहाँ टिकेगा नहीं। हाँ, अगर आप पुराने साधक हो, बहुत दिनों से भक्ति का नाम जप का अभ्यास कर रहे हो, ध्यान करते हो, तो निश्चित ही आप भगवान से बात कर पाएंगे। ये हमारा पूर्ण अभ्यास है। करना क्या है, जब आप फ्री हो, अब फ्री हो तो अब रात को सोने से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा ध्यान रहे कि शांत वातावरण होना चाहिए आपका, मतलब कि कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला ना हो। जैसे मन भटकता है ना, कहीं से आवाज़ आई तो मन एकदम उधर जाता है। जब शांत वातावरण हो, सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग लानी है, मन को खुश रखना है। और जब भी आप बात करना चाहें भगवान से, बिल्कुल सीधे बैठ जाना है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। सीधी होगी, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लेने हैं और थोड़ी सी देर आप बैठ करके शांत हो जाएं, बिल्कुल अपनी बॉडी को स्थिर कर लें। पहले तन स्थिर होगा, फिर मन स्थिर होगा। जब मन स्थिर हो जाता है तभी परमात्मा से वो कनेक्ट होता है। थोड़ी सी देर आप मानसिक नाम जप करते हैं तो मानसिक करें, अन्यथा आप अपनी श्वासों का ध्यान करें, आती जाती श्वासों का। और अपने आज्ञा चक्र में आपको ऐसे देखना है कि हम यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद जब आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए और आपके मन में कोई भी संसार का विचार ना आए, मतलब कि विचार शून्य होने लगे मन, तब भगवान से आप बातें कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना है। जब आप प्रणाम करोगे तो अगर आपका मन टिका हुआ होगा, शांत मन होगा, तो निश्चित ही आपके प्रणाम का उत्तर आपको मिलेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे परमपिता परमेश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं, या आपके अंदर से आवाज़ भी आपको आती हुई महसूस हो सकती है। उसके बाद आपका जो भी प्रश्न है वो प्रश्न करेंगे। हे प्रभु, आपने मुझे ये अहेतु की कृपा करके मानव तन दिया है, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तो प्रभु की तरफ से तुरंत ही आपको उत्तर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो शक्ति हम सब के भीतर है, जो आपको हर प्रश्न का जवाब देगी, बशर्ते आप शांति से बैठ के उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो ये निश्चित है। फिर आपका कोई और भी प्रश्न हो, हे प्रभु मुझ पतित की सुन लीजिए, मैं आपके बिना अधूरा हूँ। क्योंकि हे प्रभु, मैं तो पापी तो जन्म जन्म का हूँ, लेकिन प्रभु मैं अब आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और देर ना कीजिए। तो आपको जवाब तुरंत मिलेगा आपके भीतर से, क्योंकि वो आपके भीतर है वो शक्ति जो हर प्रश्न का उत्तर देगी। ये प्रश्न तो कुछ भी नहीं है प्यारे भक्तों, उस शक्ति के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी साधक ऐसा अभ्यास करता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना, क्या उनकी परमात्मा से बात हुई। क्योंकि हम तो जब भी ध्यान में होते हैं, सुबह जब हम ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करते हैं, तो हमारे हर प्रश्न का उत्तर हमें उसी समय मिलता है, अंदर से हमें जवाब मिलता है। तो वो भगवान की ही आवाज़ होती है। अगर आप समझते नहीं हो तो आज हमने बता दिया है, आप अभी इसी समय भगवान से बात करें। और ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों, किसी भी समय कर सकते हो वैसे तो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो शीघ्र ही मन भगवान से कनेक्ट होगा, एकाग्र होगा। क्योंकि उस समय प्रकृति बिल्कुल शांत होती है, आवाज़ बाहर से नहीं आती। तो आप अभी बात करें या फिर ब्रह्म मुहूर्त में करें, जब भी करें अवश्य, और हमें भी कमेंट करके बताना, ताकि और मनुष्यों को भी लाभ हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।